न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, इसे हम दो हमारी दो वाली फैमिली है ना, V2R2, मतलब छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली को भी न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं और जॉइंट फैमिली को लार्ज फैमिली कहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली वाले में ऑप्शन क्या टिक लगाएंगे, वन सेट ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रेन, कि मम्मी पापा और बच्चे। गारो और खासी क्या है, ट्राइब्स है, कहाँ की, मेघालय की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है सोशियोलॉजी के पेपर में। नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ फाउंड इन इंडिया, ट्राइबल कम्युनिटीज़ कितनी, 532। नंबर ऑफ वर्नास इन इंडियन सोसाइटी 4। कास्ट सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन बर्थ, छुआछूत। अब आप कहाँ पे ऊँच नीच छूत, किस घर में पैदा हुए, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य शूद्र में, कहाँ पैदा हुए, ठीक है, उस पर डिपेंड। कौन से डोमिनेंट कास्ट, एम श्रीनिवास ने दिया है। और ठीक है, देख लें सारे। डिफाइन द टर्म कास्ट, मतलब कास्ट के बारे में, जाति के बारे में बताओ क्या होता है। तो व्हेन अ ग्रुप इज टोटली डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू बर्थ इज कॉल्ड कास्ट, ठीक है। इट रेफर्स टू सेगमेंटल डिवीजन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी रिक्वायर्ड बाई बर्थ। भाई वो इसका डिवीज़न हो जाता है कि कहाँ पे वो किस घर में पैदा हुआ, उस तरह का वो कहलाता है। अगर जैसे मतलब आप कहीं भी पैदा हो, ब्राह्मण के यहाँ, मुस्लिम के यहाँ, हिंदू के यहाँ, उस हिसाब से आपकी कास्ट हो जाती है। हु लेड द मूवमेंट अगेन अनटचेबिलिटी इन 1920, किसने जो है छुआछूत के खिलाफ मूवमेंट, आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर है। ये चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी हैं और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पूरी मदद की है, ठीक है। कई चीज़ों में, कई सब्जेक्ट में इनकी PhD थी, ठीक है। हायरार्की क्या होता है, देयर वाज अ डिफाइन हायरार्की इन कास्ट सिस्टम, जिसमें सोसाइटी जो डिवाइड की जाती है अलग अलग सेगमेंट में बेस्ड ऑन हायर और लोअर स्टेटस। सबसे पहले ऊपर कौन कहे जाते हैं, नॉन मुस्लिम से ब्राह्मण, ये हायर स्टेटेड है, हायर पे हैं ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय को दी जाती है सेकेंड प्लेस, और थर्ड प्लेस दी जाती है वैश्यास, और फोर्थ प्लेस जो दी जाती है वो लोअर कास्ट, शूद्र जिन्हें कहते हैं, ठीक है। इसमें दिया नहीं है, याद रहेगा, यही लिख देंगे अगर आंसर नंबर मिल जाएंगे। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आता है, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक इज रिटन बाय एडम स्मिथ। हुंडी इज एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सचेंज एंड क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है ना। वर्चुअल मार्केट क्या होता है, एक्चुअली वर्चुअल मार्केट इज द मार्केट वेयर नो बायर एंड सेलर एग्जिस्ट इन पर्सन, यहाँ पे कोई खरीदने वाला, कोई बेचने वाला नहीं एग्जिस्ट करता। बट दे सेल एंड परचेज देयर गुड्स थ्रू वेबसाइट ट्रांजेक्शन, लेकिन वो खरीदते बेचते हैं थ्रू वेबसाइट ट्रांजेक्शन, जैसे ई पोर्टल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेजॉन हो गया, मेकमाईट्रिप.com हो गया, एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल मार्केट। याद हो गया, पढ़ लिया। डिफाइन द टर्म ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द इंक्रीजिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल स्फीयर, यानी कि सब की चीज़ों को बढ़ाना, एक्सटेंड करना और कनेक्ट करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाइब्रलाइजेशन, तो लाइब्रलाइजेशन रिफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, मतलब पिछली गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन, बाधाएं लगाई थी, उसको, उसमें रिलैक्सेशन देना, यूजुअली इन एरियाज ऑफ सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी। इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन ऑल मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज अ स्टेप टुवर्ड्स लाइब्रलाइजेशन। बताओ क्या है। Explain the meaning of commoditization. तो commoditization occurs when things that were earlier not traded in the market become commodities. ये वो चीज़ होती है जब, जिसमें जो पहले चीज़ें होती हैं वो ट्रेड में ना हो और बाद में क्या हो, कमोडिटीज़ बन जाए। जैसे लेबर है या स्किल्स हैं, इसको ख़रीदा या बेचा जा सके, ठीक है, ये कमोडिटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और इसके बारे में भी, लिबरलाइजेशन के बारे में भी पढ़ लें। ये वही is a policy that comprises privatization of public sector enterprise, selling government owned companies to private companies, ठीक है। थोड़ा सा ये बना के लिख देंगे। ज्योतिबाई फुले वॉज ये सोशल रिफॉर्मर हैं, ठीक है। सत्य शोधक समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्राह्मण समाज बहुत इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द स्टेट वाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A, बराबर का न्याय और फ्री लीगल एड, मदद, आर्टिकल 39A, याद रखिएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, ठीक है, डिफरेंसेस करना। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन।
जैसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको उनके धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर उनके उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं, अधिकार नहीं दी जाती हैं, उनको जो जॉब मिलना चाहिए वो नहीं दी जाती हैं, उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोटाइप्स कहते हैं एनी फिक्स और इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफन लिटरल एंड इमोशनल, इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ठीक है, बाकी ये दोनों क्वेश्चन भी देख लें जो ऊपर लिखे हैं। इनइक्वालिटी बराबर when some people in society are at higher level in terms of wealth, property, education and health and honor, while other at lowest rung of ladder, it is called social inequality. कुछ बहुत अमीर हो, कुछ बहुत गरीब हो, ये सोशल इक्वालिटी इनइक्वालिटी है। व्हाट इज द मीन बाय टर्म अनटचेबिलिटी, छुआछूत? तो अनटचेबिलिटी इज सोशल स्टिग्मा अंडर विच पीपल ऑफ पर्टिकुलर कास्ट आर कंसिडर्ड सो इम्प्योर and polluted that even their touch could pollute the higher caste. It has been almost abolished now. कह रहे हैं कि सोशल स्टिग्मा है जिसमें क्या होता था कि जो हायर क्लास वाले हैं, जो बहुत नीची क्लास वाले हैं, उनको बहुत गंदा समझते थे। कह रहे हैं अगर छू भी लिया तो हम लोग गंदे हो जाएंगे, उनसे दूर भागते थे, कभी हाथ नहीं मिलाते थे। और ये आपको कौन सी मूवी में, पहाड़ काटने वाली मूवी में दिखाया है, मांझी माउंटेन मैन में, है ना। तो वो पढ़ लिख के जब आता है तो ऐसे ही हाथ मिलाता है, उसको पता चलता है कौन है ये, तो जल्दी से हाथ अपना साफ़ करने लगता है ना, और उसको मार के भगा देता है। ठीक, ये यही चीज़ दिखाई है। दलित मतलब अनटचेबल कास्ट आर कॉल्ड दलित। दलित यानी कि दबे कुचले लोग, जो अनटचेबल छुआछूत वाले होते हैं उनको दलित कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इन लोग बहुत लंबे समय से। ये ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स कास्ट में ही माना जाए। मुस्लिम्स में क्या है, सब में इक्वेलिटी है। जैसे आप मस्जिद में जाएंगे तो सब बराबर में खड़े होंगे, बादशाह भी खड़ा है, किंग भी खड़ा है, बगल में गुलाम खड़ा है, नौकर खड़ा है। लेकिन मंदिर में क्या है मामला कि वीआईपी लोगों का अलग मामला है और उनका अलग है, और लाइन लगानी पड़ती है, ये सारी बातें हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, कि जो समाज में चल रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ 93rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या है कि दिस गिव 27% रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म भी आ सकता है अदर बैकवर्ड कास्ट। इसी तरह एससी होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, नीची जात, और एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी। ठीक है, जैसे हमारी प्रेसिडेंट जो हैं मिस द्रौपदी मुर्मू, वो किससे हैं इन तीनों में से, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ये 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देता है इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 23 जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस ऑर्डर पे। ये कुछ क्वेश्चन देख लिए। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज स्टार्ट किया, उपनिषद के प्रिंसिपल पे था। विडो रीमैरिज यानी कि जो बेवा हो जाती हैं उनकी दोबारा शादी कराना, ये किसने शुरू किया था, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, विडो रीमैरिज स्टार्ट की थी। आर्य समाज के बारे में दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था, आर्य समाज। ठीक है, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और मुस्लिम रिफॉर्मर का नाम सर सैयद अहमद ख़ान। अहमद समाज उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई है, कमेंट में बताइए। स्क्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने लिखी ये बुक, और 1882 में। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया 14.2%। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है 2011 के सेंसस 14.2%, बहुत कम थी है ना, अब तो 20-25 हो गई है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, याद रहेगा। राइट, फंडामेंटल राइट टू ऑल माइनॉरिटीज वाला आर्टिकल 300I। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 13 अक्टूबर 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था। आप किसी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। Who are called the minority? Generally, a minority is understood to be a group that has fewer people in compared to total population. They can be minority in terms of religion, language और caste. भाई minority उसे कहते हैं जो टोटल ग्रुप में कम हो। जैसे इंडिया में माइनॉरिटी क्या है, मुस्लिम्स है, है ना। हिंदू 80% लगभग है और 20% मुस्लिम्स या उससे कम मुस्लिम्स हैं, तो ये माइनॉरिटी होगी। और उसके बाद सिख है, जैन है, ईसाई है, ये सब माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और व्हाट इज़ कम्युनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मुस्लिम और हिंदू में आपस में लड़ाई होती है तो वो कहते हैं मैं सुपीरियर हूँ तुम सुपीरियर हो, ऐसी फीलिंग होना, इससे जो है क्या है, वो रियल में अंधे हो जाते हैं कि क्या सच है, और इसी वजह से ये चीज़ उनके अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, इट इज़ एग्रेसिव एक्सट्रीमिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। मेनली ये धर्म के आधार पर ही होता है। ठीक है, इट इज़ एटीट्यूड दैट सी वंस ओन ग्रुप एज द ओनली लेजिटिमेट वर्दी ग्रुप वाइल अदर ग्रुप्स आर कंसिडर इन्फीरियर और इलेजिटिमेट। मतलब हम ही अच्छे हैं और दूसरा नीचा है, हम ही ऊँचे हैं दूसरा नीचा है।
इसीलिए इसको कहा जाता है एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिंक टू रिलीजन, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम फाइट फ्रिक्वेंटली बिकॉज ईच ऑफ देम थिंक्स देयर रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से क्यों फाइट करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं उनका रिलीजन अच्छा है, उनका रिलीजन है। दिस एक्सट्रीम फीलिंग मेक्स देम ब्लाइंड टू सी द रियलिटी, इस यही फीलिंग उनको अंधा कर देती है। इट इज़ ट्रू दैट कम्युनलिस्ट आर इंटेंसिवली इन्वॉल्व विद रिलीजन, देयर इज no necessary relationship between personal faith and communalism. It can be stated that communist may or may not be devout person and devout believer. ठीक है, however all communalists do believe in political identity based on religion. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कम्युनिस्ट पर्सन जो है वो हो। सेक्युलरिज्म के बारे में है मेन, इस वर्ड का मतलब ही पता होना चाहिए कि आप अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म अपना अपना धर्म पालन कर सकते हैं, उनको कोई रोका नहीं जाएगा, है ना, और अपने धर्म को फैला भी सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहें तो दूसरा धर्म अपना भी सकते हैं, ऐसा है। तो इसी बारे में बना के लिख दिएगा, थ्योरी देख ली थोड़ी क्या क्या लिखा है, और इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी लिखा है, स्लॉटर वाला भी मामला लिखा है, तो पढ़ लिएगा। ठीक है, द बेसिक एम ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब क्या हासिल करना है? टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। अब डेटा इज़ कलेक्टेड थ्रू, डेटा कैसे कैसे कलेक्ट होता है? इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड बुक से, या सबसे? बताइए। ऑल ऑफ द अबव। भाई इंटरव्यू से भी होता है, ऑब्जर्वेशन से भी होता है, रिकॉर्ड भी करते हैं हम, सर्वे भी करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सैम्पल डेटा और नन ऑफ दिस। सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा उसे कहते हैं जो आप खुद जाकर सर्वे करें, लोगों से अपने सामने रिकॉर्ड करें डेटा को। ठीक है, वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी तो किसी और ने सर्वे किया, आप उसको उठा रहे हैं, उसके सर्वे को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सैम्पल स्टडी किस में यूज़फुल होता है? बताइए। सैम्पल स्टडी इज यूज़फुल इन व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट कम्प्लीटली नोन, पहले से ना पता हो। ठीक है, क्लियर है। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट इंक्लूड, ठीक है, क्या है? ऑल ऑफ द एडिटिंग, वेटिंग डेटा एंड वेइंग ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट के लिए? क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट आता है उनके अंदर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, सोशल फीलिंग आती है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट वर्क? अगर क्वेश्चन है तो प्रोजेक्ट वर्क रेफर टू द प्लान ऑफ द प्रोसीजर टू ऑब्टेन प्रैक्टिकल एंड कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, कि आपको प्रैक्टिकल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मिले। प्रोजेक्ट वर्क से क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क भी कहलाता है। ठीक है, डेटा कैसे कलेक्ट होता है ये भी लिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, फेस टू फेस इंटरव्यू के थ्रू हो जाता है, सारी चीज़ें। अगर 2000 से ज़्यादा लोग हैं और अगर हमें उसमें इंफॉर्मेशन लेनी है, डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए सर्वे मेथड होता है। ठीक है, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे तो सर्वे मेथड यूज़ किया जाता है, सर्वे किया जाता है। 2000 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क क्या है? प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके।